Good morning class. This is your lecture number 1 of chapter number 2, the leopard. So class, let's begin with the chapter. I first saw the leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. तो द राइटर इज सेइंग दैट कि मैंने पहली बार लेपर्ड कब देखा था, जब मैं एक छोटी सी नदी जो कि हिल्स से यानी पहाड़ों से निकल रही है, मैं उसको क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था. The ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. वो रेवाइन, वो घाटी इतनी ज़्यादा डीप थी, इतनी ज़्यादा गहरी थी कि वो ज़्यादातर शेडो में यानी कि छाया में ही रहती थी, छाया ही रहती थी, वहाँ धूप ज़्यादा नहीं आ पाती थी. एंड दिस इनकरेज्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू इमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स. और इसकी वजह से बर्ड्स और एनिमल्स जो है बाहर निकल आते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप तो रहती नहीं थी, छाया रहती थी, तो वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आया करते थे दिन के टाइम पर भी. फ्यू पीपल एवर पास दैट वे. कुछ ही लोग उस रास्ते से निकला करते थे. ओनली मिल्कमैन एंड चारकोल बर्नर फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज. पास के गांव से खाली मिल्कमैन और चारकोल बर्नर ही वहाँ से निकला करते थे. एज अ रिजल्ट द रेवाइन हैड बिकम अ लिटिल हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट नियर मसूरी, ए हिल स्टेशन इन नदर्न इंडिया. अब ऐसा रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेवाइन था भाई, ज़्यादा इंसान तो आते नहीं थे वहाँ, तो वहाँ पर एक तरीके से जंगली जानवरों का, जंगली पेड़ पौधे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उगने लगी थी. मतलब एक घर बन गया था उन लोगों का. एंड वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट नियर मसूरी, ए हिल स्टेशन इन नदर्न इंडिया. केवल कुछ ही सेंचुरीज ही रह गई थी जो कि मसूरी के पास था. हिल स्टेशन इन नदर्न इंडिया, जो कि एक तरीके का एक हिल स्टेशन था नॉर्दर्न इंडिया में. उसके पास ही कुछ ही सेंचुरीज रह गई थी. कुछ क्या, वहाँ पर एक या दो ऐसे ही रह गई थी. विलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल एंड हिमालयन रोडोडेंड्रॉन. विलो माई कॉटेज, जहाँ मेरा रहने का ठिकाना था, कॉटेज था, उसके पास वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक. वहाँ पर ओक और मैपल, ओक मैपल ये एक तरीके के पेड़ों का नाम है, ठीक है. तो उनके जो जंगल थे उसके पास मेरे कॉटेज के पास था. एंड हिमालयन रोडोडेंड्रॉन ये भी रोडोडेंड्रॉन भी एक तरीके का पेड़ ही है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें मेरे कॉटेज के पास थी. स्ट्रीम रैन क्लोज by the verge, tumbling over smooth pebbles, over rock worn yellow with age. A stream ran close by the verge. अब उस वर्ज के पास से, उन किनारों के पास एक स्ट्रीम, एक नदी बह रही थी. टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स. टम्बलिंग ओवर मतलब समझ रहे हो कि जो छोटे छोटे से, भाई जब ज़्यादा तेज़ पानी होता है तो कई बार क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो टूटने लगते हैं ना. तो टम्बलिंग ओवर द स्मूथ पेबल ओवर रॉक वन येलो विथ एज. और किसके ऊपर से नदी बह रही है, उन रॉक्स के, उन पत्थरों के ऊपर से बह रही है जो कि येलो पड़ गए हैं उम्र के साथ, यानी टाइम बीतने के साथ साथ. When I first discovered the stream, it was early April and the wild roses were flowering, small white blossoms lying in the cluster. When I first discovered the stream, जब मैंने पहली बार उस नदी को देखा था, वो टाइम था अप्रैल का. एंड द वाइल्ड रोजेस वर फ्लावरिंग, और जो जंगली फूल थे, रोज़ थे, गुलाब थे, वो खिल चुके थे. स्मॉल वाइट ब्लॉसम्स लाइंग इन द क्लस्टर, और वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स थे जो कि खिले हुए थे और क्लस्टर में थे, मतलब एक साथ थे, बहुत सारे, गुच्छा था एक तरीके से, ठीक है. आई वॉक डाउन टू द स्ट्रीम ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ राइटिंग. 2 या 3 घंटे लिखने के बाद मैं स्ट्रीम के पास ज़रूर जाता था टहलने. आई हैड लिव्ड इन सिटीज़ टू लॉन्ग एंड हैड रिटर्न टू द हिल्स टू रीन्यू माई सेल्फ बोथ फिजिकली एंड मेंटली. मैं सिटीज़ में बहुत ज़्यादा समय तक रहा, तो अपने आप को रीन्यू करने के लिए, यानी माइंड फ्रेश वगैरह करने के लिए, फिजिकली और मेंटली, है ना, अपने आप को थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा रिन्यू चेंजमेंट लाने के लिए मैं वहाँ आया करता था. Nearly every morning and sometimes during the day, I heard the cry of the barking deer. हर सुबह या फिर कभी कभी दिन के आसपास भी, ठीक है, दिन के टाइम पे भी, I heard the cry of barking deer. डियर यानी हिरन, हिरन के बाग करने की, है ना, चिल्लाने की आवाज़ में सुना करता था. एंड इन द इवनिंग वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, आई डिस्टर्ब्ड पार्टीज ऑफ द पीजेंट्स. ठीक है,
इवनिंग के टाइम पे भी जब जंगल से निकला करता था तो पार्टीज ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स एक तरीके से बर्ड्स वगैरह है ना, तो उन सबको वो सब आपस में जब बैठे हुआ करते थे तो उनको भी डिस्टर्ब कर दिया करता था। द बर्ड्स वेंट ग्लाइडिंग डाउन द ravine and open motionless wings. I saw pine martens and a handsome red fox and I recognized the footprints of bear. जो बर्ड्स थी वो उस रेवाइन से उस घाटी में ऊपर से नीचे से आया करती थी मोशनलेस विंग्स के साथ। मोशनलेस विंग्स मतलब जब चिड़िया आती है ना तो वो थोड़ी सी विंग्स उनके मोशनलेस हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे पर फैलाती है। आई सो द पाइन मार्टेंस एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स, मार्टेंस वगैरह भी देखे, रेड फॉक्स भी देखे, लोमड़ी वगैरह। आई रिकोगनाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ द बियर, भालू के फुटप्रिंट्स भी मैंने पहचान लिए। एज आई हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रीव accustomed to my presence or possibly they recognized my footstep। अब क्योंकि मैं उस जंगल से कुछ लेने नहीं आया था, उनका नुकसान पहुंचाने नहीं आया था उनको, तो वो सब लोग अब अकस्टम्ड हो गए थे, यानी अब वो मुझे अच्छे से पहचान गए थे, ठीक है, और मेरे फुटस्टेप्स को भी वो पहचान गए थे, मेरे चलने की आहट को भी पहचान लिया करते थे। आफ्टर सम टाइम माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब देम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जब मैं उस जंगल में आता था तो उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होता था। The langurs in the oak and rhododendron trees, who would at first go leaping through the branches at my approach, not watched me with some curiosity as they munched the tender green shoots of the oak। तो अब जो लंगूर्स थे ओक और रेंडोड्रॉन के पेड़ों पर जो पहले आया करते थे मुझे देखने, लीप करने, ठीक है, उनकी टहनियों पर चढ़ करके जब मैं आया करता था, नाउ वॉच्ड मी, अब क्या करते हैं, अब वो मुझे देखते हैं विथ सम क्यूरियोसिटी, यानी बहुत ही उत्साह के साथ मुझे देखते हैं। एज दे मस्ट द टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक, जैसे कि वो अपने ओक के पेड़ को, है ना, ओक की टहनियों को, वो ओक के पेड़ की टहनियों को पसंद किया करते हैं, है ना, उनके ऊपर चढ़ा करते हैं, है ना, जिस क्यूरियोसिटी के साथ, उसी क्यूरियोसिटी के साथ वो मुझे भी देखा करते थे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।